कक्षा 9वीं हिंदी पहली इकाई ए सीख संपूर्ण स्वाध्याय। क मुख्य कार्यों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। अ तोता, राम भजन किए बिना कभी सोने वाला। दूसरा शब्द है नीर। नीर की विशेषताएं सभी को जीवन देने वाला। तीसरा शब्द है अंजन। अंजन की विशेषताएं सुंदरता बढ़ाने वाला। चौथा शब्द है ढोल। ढोल की विशेषता है शादी के दिन बहुत आवश्यक व मीठे बोल बोलने वाला। ख भावार्थ लिखिए। मुक्रिया 1, 5 और 9। उसमें पहला रात समय टिम्ब टिम्ब सकी तारा। भावार्थ पहली सहेली कहते हैं कि रात के समय वो मेरे पास आता है। सुबह होने पर वो उठकर घर चला जाता है। यह आश्चर्य सबसे अलग है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि है सखी, क्या वो साजन है? जवाब में पहली सखी बताती है कि नहीं नहीं, वह तारा है। अति सुरंग डैश सखी तोता। इसका भावार्थ है पहली सहेली कहती है कि वह बहुत ही सुंदर और रंग रंगीला है, बहुत चमकदार और गुणवान है। वह राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि है सखी, क्या वो साजन है? जवाब में पहली सहेली बताती है कि नहीं नहीं, वो तो तोता है। 9 बिन आए डैश सखी पाती। भावार्थ पहली सहेली कहती है कि उसके न आने पर मैं सब सुख भूल जाती हूँ, और जब वो आ जाता है तो मेरा अंग अंग पुलकित होने लगता है। उसे सीने से लगाते ही मुझे ठंडक मिलती है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि है सखी, क्या वो साजन है? जवाब में पहली सहेली बताती है कि नहीं नहीं, वो पत्र है। पाठ से आगे प्राकृतिक घटकों पर आधारित पहेलियां बनाइए और संकलन कीजिए। 1 थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उत्तर आकाश। 2 प्रथम कटे तो मल बनता हूँ, मध्य कटे तो कल, अंत कटे तो कम होता हूँ। करो पहेली हल। उत्तर है कमल। 3 चांदी जैसे रंग हमारे चमचम करते आते हैं। सूरज के आने से पहले हम घर में छिप जाते हैं। उत्तर है तारे। रचनाबोध। उत्तर अमीर खुसरो ने मुक्र योग के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। सुवचनों का संकलन कीजिए तथा सुंदर सजावटी लेखन करके चार्ट बनाइए। विद्यालय की दीवारें को सजाइए। उत्तर सुवचन। 1 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 2 सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है। 3 प्रशंसा वह हथियार है जिससे शत्रु भी मित्र बनाया जा सकता है। 4 कड़ी मेहनत करे और सब्र करे, आपको आपका फल जरूर मिलेगा। आसपास पहेलियों का संकलन कीजिए। 1 बहादुर ऐसा वीर, गाना गाकर मारे तीर। उत्तर मच्छर। 2 बिल्ली की पूंछ हाथ में, बिल्ली पहुँचे
इलाहाबाद में। उत्तर पतंग। 3 काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। उत्तर तवा और रोटी। कल्पना पल्लवन। पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर पुस्तकें ज्ञान प्रदान करने का सहज, सरल और सुलभ माध्यम है। पुस्तकें हमारे मित्र के समान है। विद्वानों का ज्ञान, उनके चिंतन का सार, उनके जीवन का संघर्ष सब कुछ पुस्तकों में झलकता है। पुस्तक के संपर्क में आते ही हमारे सामने ज्ञान और मनोरंजन के भंडार खुल जाते हैं। विज्ञान, कला, गणित या कोई अन्य विषय हो, सभी से संबंधित ज्ञान हमें पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है। पुस्तक ज्ञान का एक भंडार है जो असीमित है। हम कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, परंतु ज्ञान के भंडार कभी खत्म नहीं होते। पहेली, परियों की कथाएं, छोटी छोटी बाल कविताएं पढ़कर दुखी और उदास मन भी पल भर में पुलकित हो उठता है। एक चुटकुला सुनते ही हंसी के फव्वारे घुटने लगते हैं। पुस्तकें बच्चों के जीवन को इंद्रधनुष के रंगों की तरह निखारती है। पुस्तकों के माध्यम से वे हंसते गाते ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपना एकांत क्षण पुस्तकों के साथ बड़ी प्रसन्नता से गुजारता है। पुस्तकों के बिना यह संसार वैसा ही होगा जैसे आत्मा के बिना शरीर। धन्यवाद। इस तरह हमने सीख इस कविताओं का स्वाध्याय देखा। आगे हम अगले पार्ट के स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।